रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, रेडियो हिंदुस्तान से मैं आरजे उमा प्रभाकरन बोल रही हूँ। आज की खबर का हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिवंगत अभिनेता के जीवन पर आधारित फिल्म पर रोक लगाने से इनकार के खिलाफ सुशांत सिंह राजपूत के पिता की अपील पर नोटिस जारी किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता द्वारा न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर नोटिस जारी किया, जिसमें उनके बेटे के जीवन पर आधारित फिल्म न्याय द जस्टिस के आगे प्रसारण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा की खंडपीठ ने फिल्म निर्माताओं से प्रतिक्रिया मांगी और मामले को 16 नवंबर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। 11 जुलाई को न्यायाधीश ने फिल्म के निर्माताओं और निर्देशक के खिलाफ कृष्ण किशोर सिंह द्वारा दायर अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन को खारिज कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह फिल्म सुशांत सिंह राजपूत के कानूनी प्रतिनिधियों की अनुमति के बिना बनाई गई है। एकल न्यायाधीश ने कहा था कि प्रचार और गोपनीयता के अधिकार पैतृक नहीं हैं और दिवंगत अभिनेता की मृत्यु के साथ ही उनकी मृत्यु हो गई। इसमें कहा गया है कि यह मानते हुए भी फिल्म सुशांत सिंह राजपूत के प्रचार अधिकारों का उल्लंघन करती है या उन्हें बदनाम करती है। दिवंगत अभिनेता का अतिक्रमणीय अधिकार व्यक्तिगत है और यह नहीं कहा जा सकता है कि यह उनके पिता को विरासत में मिला है। कल सुनवाई के दौरान पिता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि दिवंगत अभिनेता के जीवन पर आधारित फिल्म परिवार के सदस्यों की गोपनीयता का उल्लंघन करेगी, जो अस्वीकार्य है। दूसरी ओर फिल्म निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद निजता के अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता। पिता का मामला है कि परिवार के सदस्यों की सहमति के बिना उनके बेटे के जीवन पर विभिन्न फिल्में और वेब सीरीज बनाई जा रही थी और किताबें भी लिखी जा रही थी। पिता के मुताबिक उन्हें सुशांत सिंह राजपूत की प्रतिष्ठा, गोपनीयता और अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ खुद के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्यों की प्रतिष्ठा, गोपनीयता और अधिकारों की रक्षा करने का पूर्ण अधिकार है। एकल न्यायाधीश ने कहा था कि कानून को सेलिब्रिटी संस्कृति को बढ़ावा देने का माध्यम नहीं बनने दे सकता है और किसी के व्यक्तित्व से निकलने वाले अधिकार सभी के लिए उपलब्ध होंगे, न कि केवल मशहूर हस्तियों के लिए। यह फिल्म सार्वजनिक डोमेन में जानकारी पर आधारित है, जिसके मूल प्रसार के समय कभी भी चुनौती नहीं दी गई थी या उस पर सवाल नहीं उठाया गया था। इस समय की दूरी पर निषेधाज्ञा की मांग नहीं की जा सकती है, खासकर जब वह पहले ही हो चुकी हो। कुछ समय पहले लापालैप प्लेटफॉर्म पर जारी किया गया था और अब तक इसे हजारों लोगों ने देखा होगा। यह नहीं कहा जा सकता है कि फिल्म भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन कर रही है, इसलिए फिल्म के आगे प्रसार पर रोक लगाने से अनुच्छेद 19 के तहत प्रतिवादियों के अधिकारों का हनन होगा। एकल न्यायाधीश ने यह भी कहा था। अब अनुमति दीजिए उमा प्रभाकरन को इसी प्रकार नई नई खबरों के लिए सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान। दोस्तों, पानी बचाएं, पानी बचाना सिखाएं, पेड़ लगाएं, पेड़ लगाना भी सिखाएं। नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान।